जो मूवी मैं अभी आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ उसका नाम है मीट द रॉबिन्सन्स। मूवी का स्टार्ट होता है एक ऑर्फनेज होम से, जहाँ पर हम एक 12 साल के लड़के को देखते हैं जिसका नाम लुइस है। उसका दिमाग साइंटिफिक चीजों में बहुत काम करता है और वो नए नए इन्वेंशंस करता रहता है, जिसकी वजह से उसका रूममेट उससे बहुत तंग है क्योंकि वो उसे सोने तक नहीं देता। अब लुइस का ये सीन है कि उसे अडॉप्ट करने तो बहुत लोग आते हैं, लेकिन उसे मिलने के बाद ये डिसाइड ही नहीं करते कि वो उसे अपने साथ लेकर जाएंगे, जिस बात की वजह से लुइस काफी ज्यादा हर्ट है और वो अपनी केयरटेकर से कहता है कि मैं बहुत परेशान हूँ, मुझ में ऐसा क्या है जो मुझे कोई अडॉप्ट नहीं करता। अगले साल मैं 13 साल का हो जाऊंगा, कोई मुझे बच्चा नहीं समझेगा। मुझ तो गुस्सा आता है अपनी मदर पर, वो मुझे यहाँ छोड़ गई। कौन अपने बच्चे को इस तरह से छोड़ता है। अब वो अपने रूम में आता है और कुछ स्केचेस बनाने लगता है। वो अपने दोस्त से भी कहा करता था कि उसे लगता है कि उसने बचपन में या कहीं ना कहीं अपनी मदर को जरूर देखा है, क्योंकि उनका एक हल्का सा स्केच उसके माइंड में है। अब वो सोचता है कि वो कोई ऐसी डिवाइस बनाएगा जिससे वो अपनी मेमोरी को वापस ला सके और अपनी मदर का फेस ठीक से देख सके। तो अब उसका मोटिव बन जाता है अपनी मदर को ढूंढना और उनसे पूछना कि उन्होंने इसको यहाँ पर क्यों छोड़ा। अब लुइस एक बहुत अच्छे स्कूल में जाता था जहाँ पर आज साइंस फेयर था। लुइस अपनी मशीन भी वहाँ पर लेकर जाता है, लेकिन तभी उसमें से एक लड़का बाहर आता है जिसका नाम रॉबिन्सन्स होता है और उसकी एज 13 इयर्स होती है। वो लुइस को बताता है कि एक टॉल आदमी जिसने काली हैट पहन रखी है वो तुम्हारे पीछे है, क्योंकि उसने एक टाइम मशीन बनाई है और वो ये जज नहीं कर पा रहा कि तुमने इतनी छोटी सी उम्र में ये मशीन कैसे बना डाली। तुम्हें उससे बचकर रहना होगा। इसके साथ ही रॉबिन्सन्स वहाँ से जाने लगता है तो एक बच्चे का बॉक्स नीचे गिर जाता है जिसके अंदर कई ज्यादा फ्रॉग्स होते हैं। तभी हम देखते हैं कि उस टॉल आदमी ने अपनी हैट उतारी है जो कोई रोबोटिक हैट है। उसकी स्पाइडर जैसी टांगे निकल आती हैं। वो चुपके से लुइस की मशीन के अंदर जाती है और उसमें कुछ चेंजेस करके उसे खराब कर देती है। अब जब बारी आती है कि सब लोग यानी जजेस और टीचर्स लुइस की मशीन देखें, तो लुइस अपनी मशीन को स्टार्ट करता है, लेकिन वो वैसे काम नहीं करती जैसे एक्सपेक्टेड था और ये सारा काम उसी हैट का था। वो हैट वहाँ से भागने लगती है, जिसे लकीली रॉबिन्सन्स देख लेता है और उसे पता चल जाता है कि वो टॉल मैन जरूर इससे जेलस है। वहाँ पर एक और बच्चे की वोल्केनो में खराबी आ जाती है और वो इरप्ट हो जाता है, तो वहाँ पर वाटर स्प्रे होने लगता है। सब कुछ खराब हो जाता है। लुइस को काफी गुस्सा आता है और वो गुस्से से वहाँ से निकल जाता है। लुइस के तो जाते ही वो टॉल मैन उसकी मशीन को चुरा कर वहाँ से चला जाता है। उधर लुइस बहुत उदास होता है और अपनी नोटबुक को फाड़ रहा होता है कि तभी उसके पास रॉबिन्सन्स आता है और उसे समझाता है तुम इस तरह हार नहीं मान सकते, तुमने बहुत लाजवाब इन्वेंशन की है। तभी तो वो टॉल मैन उसको पाना चाहता है। उसने तो टाइम मशीन भी चोरी की है, उससे कुछ नहीं हो पाता, हम उसे जेल ठहरा देंगे। रॉबिन्सन्स ये भी बताता है कि वो फ्यूचर से आया एक पुलिस ऑफिसर है और वो यहाँ लुइस की हेल्प के लिए आया है, लेकिन लुइस उसकी बातों पर यकीन नहीं करता। वो उसे कहता है कि प्रूफ करो कि तुम फ्यूचर से आए। रॉबिन्सन्स उसे रूह से धक्का दे देता है, लेकिन साथ ही वहाँ पर अपनी टाइम मशीन को विजिबल कर देता है और अब वो दोनों यानी रॉबिन्सन्स और लुइस टाइम मशीन में होते हैं। रॉबिन्सन्स लुइस को 2037 में ले आता है। लुइस वहाँ जाकर काफी एक्साइटेड हो जाता है क्योंकि उसे यकीन आ चुका था कि ये फ्यूचर है और रॉबिन्सन्स फ्यूचर से ही आया है। वो टाइम मशीन को ऑपरेट करने लगता है क्योंकि वो अपनी मदर से मिलना चाहता था, लेकिन इस दौरान वो नीचे गिर जाती है और खराब हो जाती है। रॉबिन्सन्स इस पर गुस्सा होने लगता है कि अब तुम इसे ठीक करके दो। तो लुइस कहता है मैं ट्राई करता हूँ, लेकिन उसके बाद तुम्हें मुझे मेरी मदर से मिलवाना होगा, जिस पर रॉबिन्सन्स मान जाता है। उधर हम उस टॉल मैन को देखते हैं जो कि उस मशीन को कहीं पर लेकर आता है, लेकिन उससे उसका डेमो नहीं दिया जा रहा होता क्योंकि उस बारे में कुछ भी नहीं जानता था। तो वो लोग उस टॉल मैन को वहाँ से बाहर निकाल देते हैं। तो टॉल मैन अब ये प्लान करता है कि वो लुइस को भी ढूंढेगा ताकि इस मशीन को ऑपरेट करना सीख सके। उधर हम रॉबिन्सन्स और लुइस को देखते हैं जो कि एक जगह पर जाते हैं और लुइस खुद ही एक टनल में से होता हुआ किसी गार्डन में आ जाता है, जहाँ पर उसे एक बूढ़ा आदमी मिलता है जो उससे पूछता है क्या तुमने मेरे दांत देखे हैं बच्चे। तो लुइस कहता है दादाजी मैं यहाँ गलती से आ गया हूँ, मुझे वापस उसी जगह जाना है जहाँ से आया हूँ, वरना रॉबिन्सन्स मुझसे बहुत गुस्सा होगा। दादाजी कहते हैं आओ बेटा मैं तुम्हें लेकर जाता हूँ, लेकिन वो तो किसी और जगह से ही बाहर आते हैं और वो एक कमोड होता है। उधर रॉबिन्सन्स भी लुइस को ढूंढ रहा होता है और रास्ते में ये दोनों एक दूसरे को मिल ही जाते हैं। रॉबिन्सन्स गुस्से से लुइस को वापस अपने साथ ले आता है। उधर वो टॉल मैन लुइस के रूममेट के पास जाता है और उसे लुइस के बारे में पूछने लगता है, लेकिन तभी उसकी हैट उसे बताती है कि वो तो फ्यूचर में है। तो फिर वो टॉल मैन चुराई हुई टाइम मशीन को यूज करते हुए फ्यूचर में आ जाता है और एक स्क्रीन पर उसे पता चलता है कि लुइस कहाँ पर है। लुइस इनफैक्ट रॉबिन्सन की फैमिली के पास होता है। वो लोग डिनर करने वाले होते हैं, सब कुछ रोबोट सर्व करते हैं। तभी एक रोबोट में कोई खराबी आ जाती है तो रॉबिन्सन अपनी फैमिली को बताता है
कि लुइस बहुत अच्छा टेक्नीशियन है, इसे हर चीज ठीक करनी आती है। लुइस मना करने लगता है लेकिन बाद में मान जाता है। वो उस रोबोट को ठीक करता है लेकिन वह ठीक नहीं होता और उल्टी हरकतें शुरू कर देता है। पर रॉबिन्सन्स की फैमिली लुइस पर गुस्सा नहीं होती, बल्कि उसे कहती है कि तुम अच्छा कर सकते हो, तुम कर लोगे। ये सुनकर लुइस को बहुत अच्छा लगता है और वो रॉबिन्सन्स की मदर से कहता है कि आप सब बहुत अच्छे हैं, काश मेरी फैमिली होती तो वो आप लोगों की जैसी होती। रॉबिन्सन्स अपनी मदर को बताता है कि ऑर्फन है तो उन्हें बहुत बुरा लगता है। तभी हम वहाँ पर उस ओल्ड मैन की हेड को देखते हैं जो कि लुइस के ऊपर लगे गए फानूस को काट रहा होता है और तभी वहाँ पर एक बड़ा सा डायनासोर आ जाता है जो लुइस को खाने वाला होता है। वो वहाँ से भागने लगता है, रॉबिन्सन उसे बचा रहा होता है, लेकिन अब उस टोल मैन के ऑर्डर्स को फॉलो करते हुए वो डायनासोर रॉबिन्सन्स के पीछे आ जाता है। लुइस कुछ शॉट्स मारकर उस पर से वो हैट उतर जाती है और वो डायनासोर वहीं मर जाता है क्योंकि वो पास्ट से आया होता है। यहाँ पर रॉबिन्सन्स की जान बच जाती है। उसकी फैमिली आकर उसे गले से लगाती है, बहुत प्यार करती है। ये देखकर लुइस के मुंह से भी उसके लिए माँ निकल जाता है। तो रॉबिन्सन्स की मॉम उसे भी प्यार करती हैं और उसे कहती हैं कि आज से तुम भी मेरे बेटे हो, मैं तुम्हें अडॉप्ट कर रही हूँ। और ये सुनकर लुइस काफी खुश होता है। पर जब उन्हें पता चलता है कि रॉबिन्सन्स तो उनके प्रेजेंट टाइम का है ही नहीं, यानी उनकी दुनिया के मुताबिक वो पास्ट से आया है, तो उन्हें काफी हैरानी होती है और वो सोचते हैं कि शायद ही हमारी तरह का इंसान नहीं है, हमसे काफी डिफरेंट है। रॉबिन्सन्स की मदर उससे कहती हैं, बेटा बेहतर होगा कि तुम अपनी दुनिया में वापस चले जाओ, तुम हमारे साथ नहीं रह सकते हो। लुइस कहता है, पर ऐसे कैसे? रॉबिन्सन्स ने मुझसे प्रॉमिस किया था कि वो मुझे मेरी मदर से मिलवाएगा, तभी तो मैं उसके साथ फ्यूचर में आया हूँ। तो रॉबिन्सन्स आके से कहता है, वो तो बस मैंने यूं ही कह दिया था, भला मैं कैसे मिलवा सकता हूँ। लुइस काफी उदास हो जाता है, वहाँ से भागकर एक प्लांट के पास जाकर रोने लग जाता है। तभी वहाँ वो डॉल मैन आता है। वो लुइस से कहता है कि मैं तुम्हें तुम्हारी मदर से मिलवा सकता हूँ। लुइस क्योंकि हार्ट ब्रोकन होता है तो वो उसके साथ जाने के लिए तैयार हो जाता है। तभी वहाँ रॉबिन्सन्स भी आ जाता है जो उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन इससे पहले ये लुइस उसकी टाइम मशीन के साथ डॉल मैन के साथ चला जाता है। वो उसे एक अंधेरी जगह पर लेकर आता है जहाँ वो लुइस से वो मशीन ठीक करवाता है और उसके बाद उसे रस्सियों से बांध देता है। लुइस उससे कहता है, ये तुम मुझे कहाँ लेकर आए हो? तो वो डॉल मैन लाइट्स ऑन करके कहता है, देखो ये हमारा वही रूम है। लुइस कहता है, हमारे से क्या मुराद है? इनफैक्ट ये रूम उनका वही ऑर्फनेज वाला होता है। डॉल मैन बताता है कि मैं भी फ्यूचर से आया हूँ और मैं तुम्हारा वही रूममेट हूँ। तुम अपनी इन्वेंशंस की वजह से मुझे सोने नहीं देते और इसी वजह से एक दिन मेरा बहुत खास मैच में कैच मिस हो गया। मुझे किसी फैमिली ने अडॉप्ट नहीं किया क्योंकि मेरा रिकॉर्ड अच्छा नहीं था। जब सब बच्चे अडॉप्ट हो गए तो वो ऑर्फनेज हाउस भी बंद हो गया और मैं इस स्टेज तक पहुँच गया। ये सब तुम्हारी गलती है लुइस, इस वजह से मैं तुम्हारे पीछे हूँ और अब मैंने तुम्हें पकड़ लिया है तो मेरी जान को सुकून मिल गया है। वो डॉल मैन उसे ये भी बताता है कि ये जो हैट मेरे पास है तुम्हें याद ही होगी, ये तुमने ही डिजाइन की, लेकिन तुमने इसे बंद कर दिया था ये सोचते हुए कि ये डेंजरस है। तो तभी बस ये हैट मुझे मिली और हम दोनों ने डिसाइड किया कि हम अपना अपना बदला लेंगे तुमसे। तो बस अब तुम मेरे काबू में हो, मुझे किसी और चीज की कोई जरूरत नहीं है। तभी वहाँ पर एंट्री होती है रॉबिन्सन्स की, जो कि बहुत बड़े रोबोट के साथ वहाँ पर आया होता है और लुइस को वहाँ से बचा कर ले जाता है। लेकिन तभी वो डॉल मैन उस रोबोट को डिस्ट्रॉय करवा देता है। ये लोग प्लान कर रहे होते हैं कि अब टाइम मशीन को किस तरह से वापस लिया जाए कि तभी एक वेव आती है जो कि बहुत तेज रोशनी होती है। वो रॉबिन्सन्स को अपने साथ खींच कर ले जाती है। लुइस फौरन घर आता है। उसे पता चलता है कि उस डॉल मैन ने कई ज्यादा हेड्स बना दी हैं जो कि पूरी सिटी में फैल गई हैं और इंसानों पर अपना कंट्रोल कर रही हैं। लुइस से रहा नहीं जाता, वो फौरन से टाइम मशीन ठीक करता है और उस डॉल मैन से मिलने जाता है। वो उसे बताता है कि ये हैट किसी के साथ ही नहीं हो सकती। क्या मुझे नहीं पता था? अगर इनका फायदा होता तो मैं क्यों बंद करता? याद रखना तुम गलती कर रहे हो और एक बार इसका काम हो जाए तो ये तुम पर भी अपना कंट्रोल कर लेगी। ये बात सुनकर वो हेड उसके पास आती है और अपने अंदर से कई प्लेट्स निकाल लेती है। वो लुइस को मारने ही वाली होती है कि तभी लुइस उसे खत्म कर देता है, डिस्ट्रॉय कर देता है और उस डॉल मैन को अपने साथ लेकर रॉबिन्सन्स के पास जाता है। रॉबिन्सन्स जब ये देखता है कि वो डॉल मैन यहीं पर है तो वो उस पर अटैक करने लगता है, जबकि रॉबिन्सन्स को यहाँ पर डॉल मैन ने ही दोबारा बुलाया था। लुइस उसे रोकता है लेकिन तब तक डॉल मैन जा चुका होता है। वो वहाँ पर एक बुक छोड़ गया था। ये सब कुछ वो डॉल मैन दूर से खड़ा होकर देख रहा था और रो भी रहा था। उसे रिग्रेट हो रहा था। ये बात मानने में आती है कि उसे किसी फैमिली ने अडॉप्ट नहीं किया, वो अकेला बड़ा हुआ, तो जाहिर है वो सैड तो होगा, पर उसे ऐसे किसी से बदला तो नहीं लेना चाहिए था। यहाँ पर जब रॉबिन्सन्स की फैमिली देखती है कि उनका बेटा वापिस आ गया है तो वो बहुत खुश होते हैं और लुइस को अपनी इन्वेंशंस दिखाते हैं। अब रॉबिन्सन्स लुइस से कहता है कि वो टाइम आ गया है कि मैं
मैं अपना वादा पूरा करूँ। आओ हम तुम्हारे पेरेंट्स को ढूंढने चलते हैं। अब रॉबिन्सन्स उसे पास्ट में छोड़ ही देता है। लुइस देखता है कि उसकी मदर ने खुद को कवर कर रखा है। उसकी गोद में वही है, यानी लुइस की मदर की गोद में छोटा न्यूबॉर्न बेबी लुइस है और वो उसे ऑर्फनेज के बाहर रखने वाली है। लुइस उनसे बात करने लगता है लेकिन उसमें इतना करेज नहीं होता, तो वो वापस आकर रॉबिन्सन से कहता है यार मेरे पास मेरी फैमिली है तो सही है, और ये कहकर वो रॉबिन्सन्स को गले से लगा लेता है। वो डिसाइड करता है कि वो ऑर्फनेज वापस जाएगा और सब कुछ ठीक कर देगा। अब रॉबिन्सन्स उसे उसके ऑर्फनेज छोड़ता है। अब आज उसी मैच का दिन होता है जिसके बारे में उसका रूममेट बोल रहा था कि उसका कैच मिस हो गया। लुइस फौरन से वहाँ जाता है और अपने रूममेट को नींद से जगाता है ताकि वो कैच न मिस करे। अब आज वो मैच जीत जाता है और सब उसे बहुत अप्रिशिएट करते हैं। जल्दी उसे अडॉप्ट भी कर लिया जाएगा और वो फ्यूचर में बुरा आदमी नहीं बनेगा। और साथ ही हमें ये भी दिखाया जाता है कि लुइस को भी एक बहुत अच्छी फैमिली अडॉप्ट कर लेती है और उसे उसका बड़ा सा रूम देती है, जिसे देखकर लुइस बहुत खुश होता है और वो इस चीज से भी खुश होता है कि उसने फ्यूचर और पास्ट दोनों जगह जाकर सब कुछ ठीक कर दिया। तो इसी के साथ इस मूवी की एंडिंग होती है। आई होप यू लाइक द एक्सप्लेनेशन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।